मैं कर सकती ना, तो ये इतनी मतलब इसका सर्कल होना चाहिए कि अंदर तक जाना चाहिए। आप चाहिए कभी कोशिश करेंगे बाकी ये अच्छा है। और बाकी वेट के साथ आ सकते हैं तो ये अच्छे और ऑक्सीजन कट और आपका जोर से डालते हैं ना, इसमें जोर से डालते हैं ना, जो अवेलेबल ऑक्सीजन यहाँ इस रेडियस में होता है ना, वो भाग जाता है। वो जैसे ही हम पुश करते हैं वो बाहर निकलता है। ठीक है, जितना अवेलेबल होगा अंदर थोड़ी देर देने का रुक जाएगा, लेकिन इसके साइज का होना चाहिए बाहर। अगर नहीं होगा तो फिर आप कंट्रोल नहीं होगा। और इसी में बोल रहा था घर में नहीं करना है, क्योंकि देखो आज हाथ बाल जल गया, तो इसलिए घर में जब जरूरत पड़ेगी ना करना, लेकिन ऐसे नहीं करना। कभी भी कोई थोड़ा सा मुश्किल होगा इसके साथ हम रुखसत हो जाएंगे और आप अपनी बताना कि ये कितनी जल्दी निकलते हैं, कितनी जल्दी ये स्टेशन से निकलते हैं। जितने अगर हम रात के 3 बजे 4 बजे आएंगे ना वापस, तो उसी टाइम वाटर उनकी मकान के बिल्कुल बीच में साइड में वहाँ पे हम गाड़ी का वाटर स्टोर करते हैं। ऐसा नहीं है, अफवाहबाजी पे कभी ध्यान नहीं देना। ठीक है, ये आपका डिपार्टमेंट है, ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं है। यहाँ पे जो गाड़ी है ना वो आपकी है, हमारी नहीं है। हम उसके रक्षक है, आपकी प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी है। हम ना करोगे आपकी जिंदगी तो आप खा रहे हैं। और एक बात, ये बहुत ज्यादा लंबा टॉपिक है, मैं नहीं चाहूंगा कि उतना ज्यादा जाए, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि आपने बताना जरूरी है। जैसे इलीगल पार्किंग, आप इसे नजर में कितने बच्चे गाड़ी चलाते हैं, इलीगल पार्किंग नहीं करना है। इलीगल पार्किंग सोचना है, यहाँ से एम्बुलेंस निकलेगी, यहाँ से फायर सर्विस की टेंडर निकलेगी, यहाँ से रक्षक निकलेगी, इनकी बड़ी गाड़ी उनके नुकसान करती है। तो पहले ध्यान से देखना है और इलीगल पार्किंग नहीं करनी है, स्पेस देनी है। रात को आप पार्किंग करते हो ना, उसको भी सोने से पहले, घर जाने से पहले सोचना है कि यहाँ से फायर टेंडर निकलेगा या नहीं निकलेगा, क्योंकि इसका कोई टाइम ही नहीं है। इसका कोई टाइम नहीं है, कब आग होगी, क्या होगी। अच्छा, आजकल हमारे डिपार्टमेंट की एडवाइजरी जारी हुई है, किसी ने नहीं पढ़ी होगी क्योंकि इसके पास टाइम ही नहीं है। तो उसमें से बताया गया कि हॉट वेव चल रही है 6-7 दिन के लिए। अभी जो मकान से जो शीशे है ना, वो कभी बार टूट जाते हैं, उनमें एंगल क्रिएट होता है, और एंगल क्रिएट होने के साथ साथ जो सनलाइट है ना, रिफ्लेक्ट होकर अंदर जो घास फूस होती है उसके पास जाती है और आग लग जाती है। कभी कभार पुराना घास होता है, उसका इग्निशन पॉइंट बन जाता है, कभी कभार तेज गर्मी से उसमें आग लगती है। इसलिए मेरी ये गुजारिश है जनरल पब्लिक से भी वीडियो बन रहा है, और हाँ आप लोगों से भी, कि आप सतर्क रहे, आप होशियार रहे। इन दिनों वेव ज्यादा है, पानी अच्छे से पिए, 7 लीटर से लगभग ऊपर आप पानी ले दिन में, क्योंकि आप स्टूडेंट हो और आपकी कैलोरीज बर्न होती है। ठीक है, तो अपनी सेहत का ख्याल रखें। बाकी मैं आप थोड़ा सा ये ध्यान दूंगा कि किस तरह से आपको हम जा सकते हैं प्रैक्टिकल। तो बस इतना कहा दे दी। ठीक इसका जारिया है, लोगों तक पहुंचेगा, लोग अवेयर होंगे, तो इससे हमारे घर ही बच जाएंगे। बोला कि ये जब फायर आकर होती है तो यार उस टाइम किसी का ध्यान नहीं रहता। मैं कहा वो रूस होते हैं, कौन होते हैं जो टॉपर्स होते हैं, वो करके दिखाते हैं। मेरी कौम की बेटियां ये करके दिखाएंगे। आज कल की बेटियां उठेंगी, वो यहाँ पे आपको बुझाएगी, उसके बाद सरेंडर करना लीक हो जाता है, और इसको कैसे किया जा सकता है इसका ध्यान रखें। और हमारे एक्सपर्ट है वो सिखाएंगे आपको, आप ध्यान से सीखें। और फिर हम मानते हैं कि किसी बच्चे को करेंगे, सामने आए या बच्ची हमारी है, तो आकर ये प्रैक्टिस कर लें, आपको सीखना। अभी आप अकेले हो रूम में, ठीक है, किचन में है ना, वहाँ सराउंडिंग इसमें कंबस्टेबल मटेरियल होगा, फ्लेमेबल लिक्विड, पहले लिक्विड उसको बाहर निकालो।
अगर तेल नजर आए तो पहले बाहर निकालो जल्दी से, झट से। अगर वहाँ पे आप वुडन स्ट्रक्चर होगा या कमर्शियल कोई भी मटेरियल होगा ना, वो दूरी हो या इन्वॉल्व भी होगा, तब क्या करना है, आपने गैस सिलेंडर को वहाँ पे नहीं रखना है, पहले आना है और ऐसे ड्रॉप करना है, ठीक है। ऐसे ड्रॉप किया, आग किस साइड जाएगी, यहाँ से, और कुछ लाना है, मतलब कि टूट को सासू, या आप ऐसे के हाथ से इसको बाहर निकालो, आग कितना आग की तरफ हो, ठीक है। जब बाहर निकालोगे ना, बाहर गैस सिलेंडर जितना हॉट होगा तब तक फायर सर्विस पहुंचेगी, ठीक है। या फट भी जाएगा तो बाहर एक्सप्लोजन होगा, अंदर नहीं होगा, अंदर होगा तो पूरा मकान गिर जाएगा। ये तरीका है, ठीक है। और दूसरा तरीका, हम बाल्टी जो है ना, जो पैकेट है, ये इसके साइज का होना चाहिए। इसके साइज का होगा, ये ब्लॉक करेगा है, ठीक है। इसके साइज का नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं है, आग नहीं बुझेगी, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन सप्लाई चलती रहेगी। जब तक ऑक्सीजन सप्लाई चलती रहेगी तब तक आग नहीं बुझेगी। अच्छा, अच्छा, जब गैस सिलेंडर मकान के अंदर होता है ना, इन्वॉल्व होता है, जब आग लगती है तो ये एकदम से नहीं फटता है। क्यों? क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर जो गैस इटसेल्फ है ना, वो कूल होता है, ठीक है, वो बिल्कुल कूल होता है। इसमें कंप्रेस्ड गैस होता है, ठीक है, कंप्रेस्ड गैस होता है। जब इसमें टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर जो 200 डिग्री के अंदर आ जाएगा, 200 डिग्री के बाद इसकी जो बॉडी है ना, वो भी गर्म होगी। जो अंदर गैस है ना, उसकी बॉन्डिंग जो है ना, वो टूट जाएगी, उसकी बॉन्डिंग टूट जाएगी, वो काइनेटिक एनर्जी में तब्दील होगी, ठीक है। जो इसके वाल्व्स है ना, उस पर प्रेशर होगा, जो वीक पोर्शन होगा ना, जैसे कि वीक पोर्शन यहाँ पे होगा, जहाँ पे भी सिलेंडर का वीक पोर्शन होगा ना, वहाँ से वो जो अंदर जो गैस क्या बोलते हैं उनको, जो बॉन्ड जो गैस है ना, जो लिक्विड में है, वो गैस में तब्दील होगी ना गर्मी से। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा फिर एक्सप्लोजन होगा। जो एक्सप्लोजन होता है ना, जब एक्सप्लोजन होता है उस टाइम नीचे गिरो, नीचे बैठो, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रेशर है ना, उसके साथ ईंटें निकलती है, उसके साथ जो बर्तन है वो निकलते हैं, वो सर पे लग जाएंगे तो उन पे बहुत प्रेशर होता है, वो प्रेशर के साथ आगे उससे जान चली जाती है। लेकिन एक ऐसा फैक्ट जो हर किसी को मालूम नहीं होता, गैस सिलेंडर तब फटता है जब इसका 200 डिग्री तक रूम टेम्परेचर होगा, सराउंडिंग में जो टेम्परेचर होगा ना 200 डिग्री, तब जाके ये फटेगा। अगर ऐसे हम आग देंगे ना, आग लगाएंगे, ये नहीं फटेगा। क्यों? इसको ऑक्सीजन मिलता रहेगा, अंदर से फ्यूल सप्लाई आती रहेगी, हीट वहाँ पे प्रेजेंट है, चलता रहेगा, कोई टेंशन कोई नहीं, ये नहीं फटेगा। जब रूम टेम्परेचर ज्यादा 200 डिग्री का होगा, हाँ, जब एक मकान मालिक के पास हम जाते हैं ना आग बुझाने, उस वक्त उसकी अपनी ड्यूटीज है, हमारी अपनी ड्यूटीज है, लोकल्स की अपनी ड्यूटीज है, वहाँ के जो मेंबर्स है, बॉडी मेंबर्स है, उनकी अपनी ड्यूटीज है। अच्छा, हमारी ड्यूटी है कि हम वहाँ पे जाए और आग बुझाए। वहाँ के लोकल्स का काम है कि वो हमें बताए कि वाटर सोर्स क्या है। तो अब ठीक बात है, अब सब आ गए तो प्लीज, जैसे कि आपने साथ को बता दिया, पहले आपको बता दिया यहाँ पे कि आप साए में हो और ये धूप में है। मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि हम धूप में ही अच्छे हैं। जब हम धूप में अच्छे हैं, क्योंकि आप कुछ, अगर आपको कुछ मिलेगा, आप कौम की पहचान हो। हमने अपनी जिंदगी लगभग गुजारी है, 10-20 साल होंगे, 30 साल होंगे या 15 साल होंगे, लेकिन आपने सारी जिंदगी भी गुजारनी है। आप इस कौम की पहचान हो, ठीक है। आपने अपनी कौम के लिए कुछ करना है। इनोवेटिव आइडियाज आप ही के पास है, आप ही आप ही में से कल को डॉक्टर्स बनेंगे, इंजीनियर्स बनेंगे, साइंटिस्ट्स बनेंगे। आपने अपनी सोच को ताजा रखना है, पॉजिटिव रखना है, ठीक है। और जो नीचे बैठो, नीचे अच्छे से बैठो, नीचे बैठो नीचे अच्छे से। तकरीबन 60-70 साल पहले 1944 में एक इंसिडेंट पेश आया जिसमें मुंबई डॉक यार्ड में एक शिप में मामूली सी आग लगी थी और उस आग को वक्त पे कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन लैक ऑफ एविडेंस की वजह से वो एक बड़े हादसे में तब्दील हुए और जिसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉइज 231 पर्सन जो है मार्टियर हुए। 231 पर्सन जो कि गवर्नमेंट के थे वो शहीद हुए और जो
लोकल्स थे, उनका कुछ पता ही नहीं है, मतलब सही से एस्टिमेशन नहीं लगाया गया फिर। तो मैं इसलिए आपको ये बात बता रहा हूं क्योंकि हमारा फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट इस हवाले से 14 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक एक फायर वीक मनाता है। उसका यही ऑब्जेक्टिव है कि लोगों तक बात पहुंचे, लोगों को अवेयर किया जाए फायर क्या है, फायर के एलिमेंट्स क्या है, फायर का ट्रायंगल क्या है, फायर का जो मेथड्स है वो कौन से है, कौन किस टाइप के एक्सटिंग्विशर्स है, कौन क्या लूप होल्स है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से आपको कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस तरह से उस वीक को मद्देनजर रखते हुए हमारे एडिशनल डायरेक्टर ने या हमारे डायरेक्टर जो हमारे डीजी साहब है मिस्टर आलोक कुमार शर्मा साहब, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया। उन्होंने ये कहा कि आप हर किसी स्कूल में जाओ, हर किसी पब्लिक प्लेस में जाओ, आप लोगों को ही अवेयर करो। जब लोग अवेयर होंगे तो जो मेजर प्रिकॉशंस है वो फॉलो करेंगे, उससे आग की वारदात कम होगी। और आग की वारदात हम सोचकर ये कह सकते हैं कि भाई अश्विन साइन मौका में हमारे नजर में नहीं आता है कि कहाँ आग लगी है क्या नहीं है। हमारे पास सोर्स है, हमारे पास डाटा है। हर किसी दिन कश्मीर में 5-10 फायर इंसिडेंट्स होते हैं। हर एक इंसिडेंट में अगर इसी तरह की भीनिगस इन्वॉल्व होगी तो सोच लो कितना नुकसान होता है। एक जो वॉचमैन होता है उसकी नौकरी भी चली जाती है, जो वहां के एम्प्लॉयज होते हैं वो भी जद में आते हैं, जो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी जद में आ जाता है, जो प्रॉपर्टी वैल्यू है वो भी चला जाता है, जो एक बिजनेसमैन है उसका भी नुकसान होता है। तो आइए मैं आपको बता दूं फायर क्या होता है। फायर इज ए केमिकल रिएक्शन, किसके साथ? फ्यूल, ऑक्सीजन और रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट। जब ये तीन चीजें मिलते हैं तो फायर ऑकर होता है। इन तीन चीजों के मिलने के बाद ही फायर ऑकर होता है। अगर ये तीन चीजें एक साथ नहीं होंगे, एक साथ नहीं मिलेंगे तो फायर ऑकर नहीं होगा। ठीक है, ये होता है फायर का डिफिनीशन। और इसके बाद ट्रायंगल ऑफ फायर में भी यही तीन एलिमेंट्स आते हैं, हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन। लेकिन वक्त बदलने के साथ साथ एक और नया कंसेप्ट आया, एक नई थ्योरी आई जिसमें बताया गया कि इसमें फोर्थ एलिमेंट भी है, उसका नाम है टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन उसका नाम पड़ गया, जैसे कि ट्रायंगल था अब टेट्राहेड्रॉन हो गया। उसमें एक और एलिमेंट ऐड हुआ जिसका नाम केमिकल रिएक्शन है। जब तक ये रिएक्शन नहीं होगी तब तक आग नमूदार नहीं हो सकती है, यानी कि फायर आकर नहीं हो सकता है, फायर सस्टेन नहीं हो सकता है। इस तरह से आग बुझाने के लिए हमें जरूरी है कि हम आग के बारे में जानें, आग क्या होती है, इसके एलिमेंट्स क्या है। तो इस तरह से आपको पता चला कि एलिमेंट्स इसके फ्यूल और ऑक्सीजन और हीट है। जब इन तीन चीजों में से किसी एक चीज को बाहर निकालेंगे तो फायर आकर नहीं होगा। अगर आकर हुई होगी तो उसमें से एक चीज निकालेंगे तो फायर बुझ जाएगी। ठीक है, ऐसे हिम्मत या ये रसलर का काम नहीं है, ये दिमाग का काम है, ये इसके पीछे साइंस है, इसके पीछे केमिस्ट्री है। इन चीजों को समझने के बाद ही आप कंट्रोल कर सकते हो। इस तरह से मैं आपको बता दूं कि फायर के टाइप्स क्या है। फायर के मुख्तलिफ टाइप्स है, इनमें से मैं आपको बता दूंगा जो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से। टाइप ए में आता है सॉलिड फायर। सॉलिड फायर में आता है पेपर, रबर, जो एक्सेट्रा ये वगैरह होते हैं, ये सॉलिड में आते हैं। सेकंड टाइप बी में आता है सॉलिड के बाद क्या आएगा? लिक्विड में क्या आएगा? फ्लेमेबल लिक्विड जो होते हैं उनका भी एक अलग टाइप है, जैसे कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल। इनमें अगर आग लगती है तो ये अलग टाइप का है। ठीक है, और इसके बाद आता है टाइप सी। टाइप सी में आता है गैसेस, जो हमारे घरों में गैस इस्तेमाल होता है, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये जो गैसेस है टाइप सी में आते हैं। तो ये भी एक अलग तरह की आग है। और टाइप डी में आते हैं कंबस्टेबल मेटल्स, जो मेटल्स आग लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम हुआ, पोटेशियम हुआ, यूरेनियम हुआ। अगर इनमें आग लगती है तो टाइप डी में आता है। और इसके बाद आता है टाइप ई मतलब इलेक्ट्रिक फायर्स, जैसे वेल्डिंग मशीन होती है, कंप्यूटर्स होते हैं, जहाँ हमारे इलेक्ट्रिक गैजेट्स होते हैं घर में, या इलेक्ट्रिक कमल होगी, इलेक्ट्रिक कोई भी चीज इक्विपमेंट होगा, उसमें अगर आग लगती है तो टाइप ई में आता है। इसका भी एक अलग प्रोसीजर है, हम किस तरह से बुझा सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद इसका क्लास भी चेंज होता है। समटाइम्स इसका क्लास चेंज होता है, जैसे आग कंप्यूटर में लगी है